ओम। ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान की विभूतियों का वर्णन। और श्लोक पर विचार कर रहे थे। गीता दर्शन अध्याय 10 श्लोक 31। पवन पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं पवित्र करने वालों में पवन हूँ। और श्रेष्ठ जो शस्त्रधारी हैं उन सभी शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। राम झषाणाम, जितने भी जलचर हैं उन सभी जलचरों में मैं मगरमच्छ हूँ। और स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, और जितनी भी नदियाँ हैं उन नदियों में मैं श्री गंगा जी हूँ। सुने भगवान की वाणी। भगवान जो भी बता रहे हैं सब अच्छा ही अच्छा बता रहे हैं। और बड़ा सुंदर है। आप भी अच्छे को ही ग्रहण करें। अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छे व्यवहार तथा खुद पर भरोसा, किसी और पर नहीं। लोग दूसरों की बातों में आकर बहक जाते हैं और धोखा खाते हैं। दूसरों की बातों में आकर इतने बहक जाते हैं, इतने बहक जाते हैं कि वह उनकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल काम नहीं करती। वह बुद्धि कृत्याकृत्य शून्य हो जाती है। वह बुद्धि उचित अनुचित का ख्याल नहीं रखती। वह बुद्धि अच्छे और बुरे का भी ख्याल नहीं रखती। वह बुद्धि पूज्यों का और अपूज्यों का भी ख्याल नहीं रखती। वह बुद्धि आदरणीयों का और अनादरणीयों का ख्याल नहीं रखती। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शस्त्र भृताम रामः, मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ। महापुरुष कहा करते हैं राम झरोके बैठकर सबका मुजरा लें। वो सबको देखते हैं भगवान। राम झरोके बैठकर सबका मुजरा लें, जैसी जाकी चाकरी तैसो ताको दें। जिसकी जैसी चाकरी होती है अर्थात जैसा कर्म होता है भगवान उसको वैसा ही फल देते हैं। जैसा जैसा कर्म होता है करो। आप दूसरों के कहने में आकर करो, दूसरों के सिखाने और पढ़ाने में आकर करो। आप क्या कर रहे हैं ये सब भगवान देख रहे हैं। जैसी जाकी चाकरी को न काऊ सुख दुख कर दाता,
रामचरितमानस। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भाई, इस संसार में न तो कोई किसी को सुख देने वाला है, न कोई किसी को दुख देने वाला है। निज कृत कर्म, अपने अच्छे कर्म ही अपने को सुख देते हैं और अपने बुरे कर्म ही अपने को दुख देते हैं। आओ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शस्त्र भृताम रामो अहम, मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ। कल मैं आपको महान विभूति साक्षात नारायण के अवतार परशुराम जी के प्रसंग को, भगवान परशुराम जी के प्रसंग को छेड़ रहा था। आज पुनः उस पर विचार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ, ये नहीं कहा कि मैं परशुराम हूँ। थोड़ा सा अंतर है। वो ये भी कह सकते थे कि मैं शस्त्रधारियों में परशुराम हूँ। कारण परशुराम ने जो संहार किया वो भेद रख करके किया था। भगवान परशुराम आतताई राजाओं का संहार कर रहे थे। जो भी आतताई था उनमें उन्होंने क्षत्रियों को चुना और ये संकल्प किया कि मैं क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा इस पृथ्वी को। भयंकर क्रोध, भयंकर क्रोध। और उन्होंने इस पृथ्वी को अपनी तरफ से 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया। क्योंकि जो आतताई क्षत्रिय थे, जो बुरे आचरण वाले क्षत्रिय थे, जो बुरा करने वाले क्षत्रिय थे, उनका उन्होंने संहार किया। अत्याचारी जो थे, बेईमान जो थे, अत्याचारी थे, अनाचारी थे, उनका संहार किया। लेकिन उन्होंने भेद किया। उस समय में रावण भी हुआ, परंतु रावण का उन्होंने संहार नहीं किया क्योंकि वो ब्राह्मण था। ये भेद किया। वरना भगवान श्री राम की जो सर्व विजयी भगवान श्री राम, उनकी भार्या माता सीता जी उसका अपहरण करके ले गया, पर उसके लिए कुछ नहीं कहा। उसने वन में जा करके जो ऋषि तपस्या करते थे उनका खून बहाया। जो ऋषि भगवान के भजन में लीन थे उनका खून बहाया, उनको कुछ नहीं कहा। उस अत्याचारी, अनाचारी, वेदज्ञ ब्राह्मण को, रावण को उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये भेद था उनके अंदर। लेकिन भगवान श्री राम के अंदर कोई भेद नहीं। वो अभेददर्शी हैं। प्रतिज्ञा भगवान श्री राम की थी, मैं दयाम च सौख्यम च यदिवा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में विथा। मैं अपनी दया का परित्याग कर दूंगा, मैं अपने सुख का परित्याग कर दूंगा, और यदि जानकी का प्रश्न आ जाए तो मैं उसका भी परित्याग कर दूंगा। किसके लिए? आप सबको प्रसन्न करने के लिए, ये समस्त जनता को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, सुखी रखने के लिए मैं सबका परित्याग कर दूंगा। भगवान श्री राम अद्भुत उनका व्यक्तित्व है, अद्भुत उनका जीवन है, जिसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। याद रखो, वो सबका
कर्म देखते हैं, उसी के अनुसार सबको परिणाम देते हैं। परंतु परशुराम भगवान का जो क्रोध था वो श्री राम भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा क्रोध हुआ, अति क्रोध हुआ, तो भगवान श्री राम बोले, प्रभु राम कहा मुनि कहो विचारी, रिसत बड़े लघु चूक हमारी। प्रभु आपका जो गुस्सा है, रिस है, गुस्सा है, वो तो बहुत बड़ा है, और मेरी चूक जो है, मैंने जो गलती की है, जो मेरे से धनुष टूटा है, वह बहुत छोटी गलती है, बहुत छोटी। आप बहुत महान हैं, और छोटी आपका गुस्सा भी महान है। आप छोटी गलती पर इतना क्रोध कर रहे हैं, चेहरा ही अपना बिगाड़ रहे हैं। ये उचित नहीं है। भगवान श्री राम ने मर्यादा का पाठ भगवान परशुराम को भी सिखाया और कहा, महाराज सुनो, छुअत टूट पिनाक पुराना। ये धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया। मैं के हित करूं अभिमाना। मुझे किसी प्रकार का अभिमान नहीं है प्रभु कि मैंने धनुष तोड़ा है। ये भगवान श्री राम की सरलता। जो जितना महान होता है वह उतना ही गंभीर होता है। मुझे किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है, और क्षत्रियों का स्वभाव ब्राह्मणों की निंदा करना नहीं है। जो हम निंदें, जो हम निदरें विप्रवदे, सत्य सुनो मुनिनाथ भृगुनाथ। यदि हम सचमुच ब्राह्मणों का निरादर करते हैं, सचमुच, तो यह सत्य सुनिए। तो अस को जग सुभट जय भय वस नावय माथ। आप वो मल्ल बता दीजिए, सुभट योद्धा बता दीजिए, जिसके लिए हम भयभीत होकर के अपना मस्तक टेकें। ऐसा कोई योद्धा हो वो बता दीजिए। हम डर करके किसी के सामने झुकते नहीं हैं, हम भयभीत नहीं होते किसी से। यदि कोई है योद्धा तो बताइए। देव दनुज भूपत भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। देवों में, राक्षसों में, राजाओं में, भट योद्धाओं में, ये नाना प्रकार के जितने भी हैं, चाहे तो उनमें हमारे सम बल हो, वो हमारे समान बलवान हो, चाहे अधिक कोई बलवाना, चाहे हमसे कोई अधिक बलवान हो। सुन लीजिए हमारी बात, चाहे हमसे कोई अधिक बलवान हो, जो रण हमें पचारे को, जो हमें रण में ललकारेगा, युद्ध के लिए, रण के लिए ललकारेगा, लड़े सुखे न काल किन हो। आप तो भगवान परशुराम हैं। हम काल से भी सुखपूर्वक युद्ध करेंगे, पीछे हटने वाले नहीं। काल से भी सुखपूर्वक युद्ध करेंगे। और सुन लीजिए, क्षत्रिय तनुधर समर सकाना, कुल कलंक ते पामर जाना। कहो सुभावन कुलह प्रशंसी, काल डरैन रण रघुवंशी। हम रघुवंशी हैं, और क्षत्रिय हमें किसी क्षत्राणी ने जन्म दिया है। क्षत्रिय कभी किसी से डरते नहीं,
और किसी भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाते और अपने कुल को कभी कलंक नहीं लगाते। यदि वो ऐसा करते हैं तो वो पामर हैं, नीच हैं। कहो स्वभाव न कुलय प्रशंसी, जो सच्चाई है, मैं अपने कुल को, कुल की प्रशंसा करते हुए नहीं कह रहा, मैं स्वभाव बस कहता हूं कि क्षत्रियों का जो स्वभाव होता है वो धर्म की रक्षा करना होता है। क्षत्रियों का जो स्वभाव होता है वो ब्राह्मणों की रक्षा करना होता है। क्षत्रियों का जो स्वभाव होता है वो पूरे समाज की, जनजाति की, सबकी जीवों की रक्षा करना होता है। कहो स्वभाव न कुलय प्रशंसी, काल डरे न रण रघुवंशी। हम रघुवंशी हैं। अरे दो ही तो वंश हैं, एक सूर्य वंश है, एक चंद्र वंश है, तीसरा कोई दुनिया में वंश ही नहीं है। यदि कोई वंश बता रहा है तो वह गलत बता रहा है। दो ही वंश है, एक सूर्य वंश, एक चंद्र वंश। भगवान श्री राम का अवतार जो हुआ वो सूर्य वंश में हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ वो चंद्र वंश में हुआ है। ये काल को भी डरते नहीं है। और विप्रवंश कह यही मनुषाई, विप्रवंश कह असीम प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई। प्रभु आपसे जो डरता है वो तो निर्भय हो जाता है। यही तो विप्रवंश की महानता है, यही तो विप्रवंश की महानता है। क्योंकि ब्राह्मण आशीर्वाद अमोघ देते हैं। आप लोग थोड़ी दक्षिणा देते हैं और वो आशीर्वाद ढेर के ढेर देते हैं। धन धान्यम अस्तु, सौभाग्यम अस्तु, राज्यम अस्तु, क्या क्या उनके पास बहुत आशीर्वाद, मेरे पास इतने नहीं हैं, बहुत आशीर्वाद होते। तो विप्रवंश कहे अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई। जो ब्रह्मवंश का, विप्रवंश का जो आदर करता है, विप्र कहते हैं विद्वानों को। जन्म से कोई विद्वान नहीं होता, जन्म जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। संस्कारेणो दुजोच्यते, जब उसमें विद्वत्ता के संस्कार होते हैं तब वो द्विज कहलाता है, विप्र कहलाता है। तो उनका जो आशीर्वाद विद्वानों का जो मिलता है, अभय होए जो तुम्हें डराई। आप महान विद्वान हैं, आप महान योद्धा हैं, आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। आपसे जो डरता है वो अभय हो जाता है, प्रभु निर्भय हो जाता है। सुन मृदु वचन गूढ़ रघुपति के, भगवान श्री राम के गूढ़ वचनों को सुना। गूढ़ वचनों को भगवान परशुराम ने सुना। उघरे पटल परुष धर्मते के, जो अपने कंधे पर हर समय फरसा रख के रहते हैं। परुष माने पर फरसा, क्रोधी, उनके अंदर के पट खुल गए। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। क्यों? प्रभु आपसे जो डरता है वह भी निर्भय हो जाता है। और सुनिए, जो निर्भय होता है वो आपसे कभी डरता नहीं है। आप इस पहेली को समझिए। जो आपसे डरता है वो निर्भय हो जाता है, और जो निर्भय होता है वो कभी आपसे डरता नहीं है।
आपसे जो डरता है, मैं डरता हूं प्रभु आपसे, इसलिए मैं निर्भय हूं, और मैं निर्भय हूं इसलिए आपसे अब डरता नहीं, इसलिए मैं आपसे डरता नहीं। बड़ा सुंदर बात कही। परीक्षा लेते हैं प्रभु की। भगवान ने अपनी परीक्षा दी। राम रमापति कर धन ले। आप हमारे से नहीं डरते तो जरा हमारा धनुष चढ़ा कर दिखा दीजिए। राम रमापति कर धन ले, मेटे चा खेचो चाप मिटे संदेहु। हे राम जी, ये धनुष लीजिए, इसको चढ़ाइए, मेरा संदेह दूर हो जाएगा, मेरा संदेह दूर हो जाएगा। देत चाप आप चले गए, परशुराम मन विषमय भयउ। भगवान श्री राम के हाथ में जैसे उन्होंने कहा आप धनुष लीजिए, वो धनुष अपने आप ही चला गया। धनुष चला गया अपने आप, उस पर तरकस बाण भी चढ़ गया अपने आप। और परशुराम बल विस्मय भयउ। भगवान परशुराम के मन में बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो अथाह पुरुष हैं, इनकी गहराई को मैं छू नहीं सकता। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। बड़े खुश हो गए परशुराम भगवान, बहुत खुश हुए। जोर पान बोले वचन, हृदय न प्रेम अमात। प्रभु, अब मेरे हृदय में इतना प्रेम है आपके प्रति कि मेरा हृदय प्रेम से बड़ा भरा हुआ है। सुना आपने, ये भगवान श्री राम और परशुराम जी का संवाद है। पवन पवताम अस्मि, राम शस्त्र भृतामहम, झसाणाम मकरश्चास्मि, श्रोत्साम अस्मि जाह्नवी। मैं जलचरों में मगरमच्छ हूँ। जितने भी जलचर हैं, मगरमच्छ सबसे बलवान होता है, मैं सबसे बलवान हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे बराबर कोई नहीं, मैं सबसे बलवान हूँ। स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। मैं जितनी भी नदियाँ हैं उनमें जाह्नवी हूँ, गंगा हूँ। और नदियों में इतनी सामर्थ्य नहीं जो स्नान करने वाले का पाप धो डालें, परंतु जाह्नवी गंगा जी में पवित्र करने की सामर्थ्य है। सब नदियों का जल आप भर के रख लीजिए, सड़ जाएगा, लेकिन गंगा जल आप भर के रख लेंगे तो आप बरसों रखे रहिए, कभी सड़ेगा नहीं, वो अमृत है। जितनी भी नदियां हैं उनका तो जल है, परंतु जो गंगा जी हैं वह जल नहीं है, वो तो अमृत है, अमृत। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह अमृतमय हूँ, वह अमृत मैं हूँ। बड़ा सुंदर है। तो राम किसे कहते हैं? रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं वो राम हैं। दूसरा भाव, योगी लोग जिनमें रमण करते हैं वो राम हैं, जिनमें रमण करते हैं वो राम हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामा, वो राम है। बड़ा सुंदर है। ऐसे भगवान श्री राम का स्मरण करें, चिंतन करें। राम राम कहें जो जमहाई, पाप पुण्य तिनहि न समाई।
जो जमहाई लेते हुए तिनहिन पाप पुंज समोहि, जो जमहाई लेते हुए भगवान श्री राम का नाम निकलता है तो पाप पुंज जो अंदर भरे हुए होते हैं वो सब के सब भाग जाते हैं। भगवान श्री राम का चिंतन करो श्वास श्वास में। इसका भी श्वास श्वास में इस मंत्र का चिंतन होता है। जब आप रा कहते हैं तो रा के कहने पर श्वास अंदर जाती है। जब आप माँ कहते हैं तो माँ कह करके श्वास बाहर आती है। जब आप सो कहते हैं तो सो कहकर श्वास अंदर जाती है। जब आप हम कहते हैं, माँ कहते हैं तो श्वास बाहर आती है। जब आप शिवो कहते हैं तो श्वास अंदर जाती है। जब आप हम कहते हैं तो श्वास बाहर आती है। और जब आप ओ कहते हैं, ओ परमात्मा, माँ मैं आत्मा, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ओ का कहने से श्वास अंदर जाती है, मैं का कहने से श्वास बाहर आती है। ये सब संकेत आपके स्वरूप के हैं। इसलिए हे इंसान, अपने आप को पहचान। यही है भक्ति और यही है ज्ञान। हे मानव, अपने आप को पहचानो, इसी में भक्ति है और इसी में ज्ञान है। इन शब्दों के साथ ही मैं आज के प्रसंग को, वाणी को विराम दूंगा। प्रवचन भी बड़ा अद्भुत है, आप इसको सुने समझें अच्छी तरह से। और इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए एक निवेदन करूंगा, आपको विचार अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आप सबके श्री चरणों में विनम्र भाव से मस्तक टेक कर प्रणाम करता हुआ आपका दास, चरणों का दास, आपके श्री चरणों का दास, ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम।